हेलो किड्स, आज हम लोग लेसन 15 द माइसर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो पे। तो आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेके रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं। पहला है क्वाइन। क्वाइन मीन्स सिक्के। मीट, मीट मीन्स मांस। मिड डे, मिड डे मीन्स दोपहर 12 बजे का समय। मिड डे एग्जैक्टली दोपहर के जो 12 बजते हैं उसको मिड डे बोला जाता है। ओके। ट्विंकल, ट्विंकल मीन्स होता है खनक। सिक्के कैसे आवाज़ करते हैं उसी को बोला जाता है सिक्के की खनक। वाइल, वाइल मतलब जबकि या के दौरान। लैंड, लैंड मतलब उधार देना या लेना। ठीक है, लैंड मतलब उधार होता है। ओके। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ी। एंड वन बाई वन, वन बाई वन मीन्स एक एक करके। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड वन बाई वन। रीड एंड राइट। आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ वॉज द रिच मैन। रिच मैन जो था, अमीर आदमी, कैसे टाइप का था। ठीक है, तो कैसे टाइप का था वो। द रिच मैन वॉज माइसर। जो रिच मैन था वो काफ़ी कंजूस था। माइसर मीन्स कंजूस। एंड ही एट वेरी चीप फूड। वो बहुत सस्ता खाना खाता था। एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। और बहुत कम पैसे खर्च किया करता था। सेकंड क्वेश्चन है हु डिड ही लैंड मनी टू। वह किसको पैसे दिया करता था। सो ही लैंड मनी टू द स्मॉल शॉपकीपर्स। वो जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे उनको पैसे दिया करता था उधार पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट डिड द वॉचमैन्स वाइफ कुक एवरी डे। जो वॉचमैन की जो वाइफ थी, ठीक है, वो क्या पकाती थी रोज। सो सी द वॉचमैन्स वाइफ कुक फिश एवरी डे। जो वॉचमैन की जो पत्नी थी वो रोज मछली पकाती थी। डिड द माइसर लाइक द स्मेल ऑफ फिश। क्या कंजूस को मछली की जो खुशबू है वो अच्छी लगती थी। यस, यस द माइसर लाइक द स्मेल ऑफ फिश। द माइसर एन्जॉयड द स्मेल ऑफ वॉचमैन्स फिश। वॉट डिड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एन्जॉयड। जो कंजूस था उसको मछली की खुशबू पसंद थी, लेकिन जो वॉचमैन और उसकी वाइफ ने क्या एंजॉय किया, क्या पसंद आया उनको, तो वो था द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एन्जॉयड द ट्विंकलिंग ऑफ द कॉइन्स। जो कॉइन के गिरने से जो खनक आती है ना, उसको दोनों ने एंजॉय किया था, है ना, स्टोरी के एंड पे। ओके, चलिए यहाँ पे किसने किससे कहा। हु सैड टू हुम। कुक द फिश बिफोर मिड डे। मछली को दोपहर से पहले बना के रख देना। किसने किससे कहा। वॉचमैन ने उसकी वाइफ से कहा। वॉचमैन सेड टू हिज वाइफ। सेकंड है प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच। इसे रोज़ाना पकाया करो, मुझे इसकी खुशबू पसंद है। किसने कहा था। द माइसर मास्टर सेड टू द वॉचमैन। ठीक है, उस कंजूस व्यक्ति ने वॉचमैन से कहा था। ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी, वॉचमैन सेड टू हिज वाइफ। जब दोनों पैसे लेने जा जाते हैं तो जब आवाज़ सुनाई देती है तो वॉचमैन अपनी पत्नी से ये कहता है। ठीक है। डिड यू हियर द ट्विंकल ऑफ द कॉइन। चौथा है तो तुमने क्या सिक्कों की खनक सुनी। कौन किससे पूछता है। वॉचमैन पूछता है, सॉरी, माइसर जो मास्टर होते हैं उनके वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। से अलाउड, जोर से बोलना है इसको, है ना हमको। सो माइसर, माइसर मीन्स कंजूस। शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। अर्न, अर्न मीन्स कमाता। ये अर्न का पास्ट फॉर्म है ना। मिड डे, मिड डे मीन्स दोपहर।
कुकड, कुकड मीन्स पकाया, ये कुक का पास्ट फॉर्म है ये भी। फिश, फिश मतलब मछली। वॉकड, वॉक का पास्ट फॉर्म वॉकड, चला। लाइक्ड, लाइक्ड मीन्स पसंद किया, लाइक का पास्ट फॉर्म। एक्सक्यूज़, माफ़ करना। कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगा। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स गिराया, ड्रॉप का पास्ट फॉर्म है। टिंकल, टिंकल मीन्स खनक। क्वाइंस, क्वाइंस मीन्स सिक्के। ऑल राइट, ऑल राइट मीन्स ठीक है। एन्जॉयड, एन्जॉयड, एन्जॉय का पास्ट फॉर्म। एन्जॉयड मतलब मज़ा आया। वॉन्ट, वॉन्ट मतलब नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। लेट्स टॉक में देखते हैं वर्क इन पेयर्स। इसमें क्या करना है, हमको अपने फ्रेंड्स को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को वेयर मतलब कहाँ, जगह के लिए यूज़ होता है। वॉट, वॉट मतलब क्यों। हाउ, हाउ मतलब कैसे। हु मतलब किसी व्यक्ति को पूछते हैं ना कौन। व्हेन मतलब कब, समय के लिए यूज़ होता है। एंड वाई, वाई मतलब क्यों। तो ये वर्ड्स लगा के हमको क्वेश्चंस बनाने हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। फर्स्ट वाला देखते हैं, आई टेक माई लंच एट 12 o'clock। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन डू यू टेक योर लंच। तुम अपना लंच कितने बजे लेते हो या कब लेते हो। तो यहाँ पे व्हेन लगा दिया और क्वेश्चन बन गया, ठीक है। टाइम को हटा देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे बनेगा वो उसका रिप्लाई देगा, है ना। देखो ये आंसर है, आई प्ले इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेलता हूँ। तो कहाँ खेलते हो पूछेंगे तो वेयर डू यू प्ले, बनाना क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आई गो टू स्कूल एट 9:45 AM। तो इसका क्वेश्चन हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल एवरी डे। तुम कब जाते हो। तो ये एक लंबा सेंटेंस थोड़ा बना सकते हैं। यहाँ भी व्हेन ही यूज़ हुआ, कब, है ना। व्हाट डू यू डू ऑन संडे, ठीक है। सो आई टेक रेस्ट एट होम ऑन संडे, ठीक है। बबलू इज़ माई ब्रदर, तो आपके भाई कौन है, क्वेश्चन बना। सो इसका क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा, हु इज़ योर ब्रदर। ओके, चलिए वोकैबुलरी का पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए इसको फिल करते जाते हैं। आई फेल्ट पिटी फॉर द बेगर एंड गिव हिम ब्लैंक ऑफ 5 रुपीज़। मुझे बेगर के प्रति दया, भिखारी के प्रति दया आई और मैंने उसे 5 रुपये का क्या दिया, नोट देंगे या सिक्का देंगे। नोट तो यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वाइन लिखा है, सो आंसर होगा क्वाइन। ओके, आई एम वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूँ। आई डोंट ईट, जो शाकाहारी होते हैं वो क्या नहीं खाते, मीट, सो आंसर हो जाएगा मीट। द ग्रीडी मैन लव्स द टिंकल ऑफ द क्वाइंस वेरी मच। सिक्कों की खनक उन्हें बहुत पसंद होती है, किनको, कंजूस व्यक्तियों को, लालची व्यक्तियों को, है ना। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं काम कर रहा हूँगा। व्हेन आई एम वर्किंग, सो वाइल आई एम एट वर्क, ठीक है। द स्टूडेंट सेड सॉरी आई एम लेट, स्टूडेंट ने सॉरी बोला, ठीक है। सॉरी बोलेंगे तो माफ़ करने के लिए बोला जाएगा। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। वैसे ही सुसान गेव अ बर्थडे पार्टी इन द स्कूल कैंटीन, सुसान ने बर्थडे पार्टी दिया स्कूल कैंटीन में। वी ऑल एन्जॉयड, क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी को, एन्जॉय किया जाता है, इसलिए एन्जॉयड होगा यहाँ पे। आई एम नॉट कमिंग टुडे, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी, मैं आज नहीं आ रहा हूँ तो मेरे लिए वेट मत करना, इंतज़ार मत करना। शट द डोर और एनी एनिमल में एंटर द हाउस, दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो कोई जानवर घुस जाएगा।
आई कैन लैंड मनी एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग जो पैसा उधार पे लेते हैं तो उस पर जितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, है ना। आई डोंट लाइक द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ गार्लिक। मुझे लहसुन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पे स्मेल आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एंटोनिम्स को हम लोग को मैच द फॉलोइंग में एंटोनिम्स खोजने हैं। एंटोनिम्स मतलब जस्ट अपोजिट वर्ड। तो माइसर मतलब क्या होता है? कंजूस। तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? खर्चीला। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्पेंथ्रिफ्ट। तो ये हो जाएगा माइसर का। चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा। गुड। क्विकली, स्लोली। क्विकली मतलब जल्दी से, स्लोली मतलब धीरे से। शट मतलब बंद करना, ओपन मतलब खोल देना। हैप्पी, सैड। मास्टर मतलब मालिक, तो उसका क्या हो जाएगा? सर्वेंट। स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं और उसके फिर सेंटेंस बनाने हैं। हमको बुक से देख के कंप्लीट करना है। जैसे माइसर मास्टर थे, चीप फूड खाता था वो, कॉस्टली क्या था? फिश था, मैड कौन था? मास्टर को बोला गया था, नाइस स्मेल था किसका? फिश का, है ना। तो चलो वर्ड्स बनाते हैं। सो फर्स्ट हो जाएगा माइसर मास्टर हैविंग अ वॉचमैन। माइसर मास्टर को इंक्लूड किया और पूरा सेंटेंस बना दिया। वैसे ही द माइसर एट वेरी चीप फूड। वॉचमैन वाइफ्स कुक कॉस्टली फिश। तो वो जो सेंटेंस वहाँ पे बने हैं, जो वर्ड बने हैं, उसको यहाँ पे डालना है और सेंटेंस बनाना है। ठीक है, वैसे ही मेड मास्टर आस्क वॉचमैन अबाउट फूड। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो है आने चाहिए। वैसे फिफ्थ, माइसर सैड दैट वाज नाइस स्मेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सेंटेंस बनाना होता है, कंप्लीट करना होता है उसी वर्ड को यूज़ करके। कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी, है ना। चलिए इसमें देखते हैं, हमको ग्रामर पढ़ना है। चलो ग्रामर कैसे होता है, एट क्या होता है और इन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है वो देखेंगे। तो एट का यूज़ कहाँ पे होगा? स्पेसिफिक टाइम, जहाँ टाइम हमको बताया गया हो। जैसे 7 बजे, 8:30 बजे सुबह पे, 8:30 AM, 8:30 PM। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, एकदम करेक्ट टाइमिंग है ना, तो वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे हॉलीडे पीरियड जो रहता है, जैसे क्रिसमस नाइट, तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा? अपना एट यूज़ होगा। ओके, एक क्रिसमस नाइट है, वो पूरा फुल है ना, एक क्रिसमस नाइट। क्रिसमस कौन से दिन होता है, कब होता है? यस, 25 दिसंबर। ओके, और रात का समय, तो वो तो पक्का समझ आ रहा है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग दिखा रहा है वहाँ पे। इन, वैसे इन कहाँ पे यूज़ होता है? मॉर्निंग, इवनिंग। मॉर्निंग तो लंबा होता है, इवनिंग भी लंबा होता है ना, कोई फिक्स टाइमिंग है नहीं ना। यहाँ पे ईयर, मंथ, सीजन्स, जैसे 1998 इन विंटर, तो ये फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इसलिए ये ड्यूरेशन होता है, तो वहाँ पे इन यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो और समझ आएगा। जैसे असीम गोज़ टू स्कूल द मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह जाता है, कितने बजे जाता है, फिक्स है क्या? नहीं, क्या आएगा? इन। महक प्लेज विथ हर फ्रेंड, यस, इवनिंग, द इवनिंग। इवनिंग बोला, क्या आएगा? फिक्स टाइम नहीं है, इन द इवनिंग। ही कम्स होम फॉर लंच मिड डे। देखो मिड डे जो है एग्जैक्ट सुबह के दोपहर जो होते हैं उस समय जो 12 बजते हैं उसको मिड डे बोला जाता है। तो मिड डे का स्पेसिफिक टाइम होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होगा 8। ओके, हीज स्कूल एंड्स 4 PM, एग्जैक्ट टाइम है 8 आएगा। अगेन फिफ्थ में देखो 7 o'clock, 8 आएगा।
यहाँ देखो 2006 दिया है और द मंथ ऑफ जनवरी दिया है 6 वाले में। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, ड्यूरेशन है ना। तो यहाँ पे दोनों में ही इन आएगा। और लास्ट वाला द ट्रेन अराइव्ड एट 3:30 PM, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक, ओके। लास्ट फन टाइम है यहाँ पे। आपकी बुक में ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ 1 2 3 4 जी लिखे हुए हैं, वो लिखने हैं हमको। तो मैं पिक्चर्स डालते जा रहा हूँ, अपनी बुक में मैच करिएगा और वहाँ पे लिख लीजिएगा। ये एक स्टोरी है। जैसे फर्स्ट, 2 फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ जंगल सडनली। 2 बच्चे जो थे, 2 दोस्त थे, वो जंगल क्रॉस कर रहे थे। अचानक भालू आ गया। ठीक है, तो दोस्त बोलता है रन क्विकली, जल्दी जल्दी दौड़ो। जब दौड़ते हैं, एक जो है येलो शर्ट वाला देखो क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पे चढ़ जाता है। और दूसरा बच्चा जो ब्लैक शर्ट पे है वो बोलता है हेल्प मी, बट वो हेल्प नहीं करता, वो आई एम सॉरी बोल के चढ़ जाता है। तो वो बच्चा क्या करता है, जैसे ही भालू उसके पास आता है वो सो जाता है और अपनी सांसें बंद कर लेता है। और फिर लास्ट में व्हाट वाज हैपनिंग, वो बोलता है कि क्या हुआ, तो भालू ने क्या बोला, तो सेल्फिश व्यक्ति से दूर बोलता है। तो इस तरीके से चारों बन जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय।